यहां पे इंडियन नेवी चाइना को लात मार रही है, इंडियन आर्मी चाइना की गर्दन पे हाथ डाल रही है, वहां मोदी जी कहना नहीं मान रहे, मोदी जी बात ही नहीं मान रहे। 10,000 बंदे भेजना, एंड ये बेसिकली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। पाम एंड 5 फिंगर स्ट्रेटजी ऑफ चाइना। पाम यानी कि हथेली और 5 फिंगर्स यानी कि 5 उंगलियां। ये पाम क्या है दोस्तों? ये पाम है तिब्बत। ये जो हथेली है ना, ये तिब्बत है दोस्तों। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। एंड द चाइनीज साइड इज इक्वली वरीड, और वो इसलिए कि ये वो कह रहे हैं जी कि ये इट्स नॉट गुड कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो हिमालयन बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं, इससे टेंशन्स कम नहीं होंगी। हथेली का फायदा उठा के इन 5 उंगलियों के ऊपर चीनी अपने टैंक दौड़ाना चाहते हैं, वो हथियाना चाहते हैं 5 इलाके। ये चाइना का मास्टर प्लान है दोस्तों, और इसको काउंटर करने के लिए यहां पे एक ह्यूमन चेन बना दी है इंडियन आर्मी ने। कौन ज़्यादा परेशान है? इंडिया, जारी बात है। इंडिया हैज़ ए राइट इन अ सेंस कि वो अपने फौजी या ट्रूप्स बढ़ा सकता है। अब इंडिया ने अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है या मिलिट्री रेडीनेस है वो शो की है, और इसका मतलब ये है कि देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी और देयर इज़ समथिंग विच कैन हैपन। आपको पता है भारत और चाइना जो हैं वो ऑलरेडी 1962 की एक वॉर लड़ चुके हैं, और दोनों ममालिक के तरफ से अगर देखा जाए तो सख्त स्टेटमेंट्स तो आती रहती हैं। मैं अभी देख रहा था डॉक्टर कह रहा हूँ राजनाथ सिंह साहब को। राजनाथ सिंह जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो हाल ही में एक एनडीटीवी की डिफेंस समिट हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि ज़मीन, आसमान और समंदर से जहाँ से भी हमला आएगा हम बिल्कुल बड़ा मजबूत जवाब देंगे। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नहीं, हमला ना आसमान से आएगा, ना ज़मीन से आएगा, ना समंदर से आएगा। एक दीवार बना दी है वहां पे, चाहे टेम्परेचर -50 हो, -60 हो, इट डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर कैसा भी हो, वहां पे इंडियन आर्मी रहेगी, चाइना का मुकाबला करेगी। जो अभी INS जटायु का एडमिरल R हरिकुमार, जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, उन्होंने इनॉग्रेट करा ना INS जटायु, समुद्र के बीचों बीच एक टापू में एक अपना नया नेवल बेस बना दिया। वहां पे नेवी के फाइटर जेट्स होंगे, वहां पे उसके आसपास सबमरीन्स होंगी, उसके आसपास हमारे डिस्ट्रॉयर्स होंगे, सब कुछ होगा। आप ये देखिए कि कोची से तकरीबन 250 नॉटिकल मील दूर है ये। कोची से, कोची भारत में बड़ा खूबसूरत शहर है वहां से, लेकिन कोची में है हमारे सबमरीन हंटिंग हेलीकॉप्टर्स। अब आप सोच लीजिए ये कितना बड़ा स्टेप है। भारत यहां पे सबमरीन हंटिंग हेलीकॉप्टर्स डालता है, राइट? यहां पे भारत एक नेवल बेस बनाता है जहां पे फाइटर जेट्स हैं और आसपास पूरा सिस्टम है भारत का। उसके बिल्कुल नीचे मालदीव्स है जहां पे चाइना अपना बेस बना रहा है। यानी कि मैं बार बार ये कहता हूं, भारत ने चीन की गर्दन पे यहां पे खंजर लगा दिया, यहां पे। अब चीन सर कैसे हिलाएगा? अपना सर हिलाएगा, खंजर अंदर जाएगा। मालदीव्स के अंदर ही चाइना अपना बेस बनाना चाह रहा था ना। मालदीव्स के अंदर ही उसने 50 साल के लिए एक मालदीव्स का आइलैंड लीज पे ले लिया था, याद होगा आपको, क्योंकि उसने लोन इतना दे दिया, मालदीव्स वापस नहीं कर पाया। वही हनुमान टोटा वाला प्लान उसने मालदीव्स में करा। बोला यहां पे, भारत ने बोला तुम यहां पे, तो तुम्हारे बेटा मुंडे के ऊपर हम बैठेंगे। वहां पे जाके इंडियन नेवी बैठ गई है। कर सकता है अपनी जमीन में, अपने लैंड पे, अपनी जमीन पे अगर हम कुछ करते हैं तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। चाइना ने जो इतने पैसे खर्च करे, चाइना ने जो मालदीव्स को इतने पैसे दिए, सब कुछ करा एक माहौल बनाने के लिए, क्योंकि मालदीव्स के बिल्कुल सीधा ऊपर देखिए, यहां पे मालदीव्स है, और अगर आप सीधी लकीर खींचिए हल्की सी ऐसे करके, हल्की सी तिरछी, ऊपर गवादर पोर्ट है। गवादर कहां है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। वो चाइना, यानी कि चाइना इस पूरे एरिया से घेरना चाहता है। यहां से साउथ चाइना सी से बिल्कुल नीचे आएगा, करते 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 ऐसे घूम के भारत को, यानी कि पूरे भारत को, ये पेनिनसुलर इंडिया जो पूरा नीचे वाला हिस्सा है, पूरा घेर लिया। ये चाइना चाहता था। अब इंडिया ने क्या करा? इंडिया ने गेम पलट दिया दोस्तों। इंडिया ने दे दी फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल, और फिलीपींस डेली सर टकराता है चाइना के साथ, डेली। इतना संभल के चाइना के खिलाफ खड़ा हो गया है और डेली सर टकराता है उससे। वियतनाम से भी हमारी बातें चल रही। वियतनाम क्या मांगता है? देना चाहिए, देंगे उसको। तो जैसे जैसे चाइना अपने पैर फैला रहा है, भारत उसको चेकमेट कर रहा है दोस्तों। इससे चाइना बहुत दुखी है। मैंने आपको बोला ना, ग्लोबल टाइम्स टसुए बहा रहा है।
भारत ऐसा कैसे कर सकता है, भारत ने क्यों करा ऐसा, यानी कि भारत ने अपनी ही जमीन पर नेवल बेस कैसे बना लिया। आपको हंसी आ रही होगी, चाइनीज को हंसी नहीं आ रही, उनको आंसू आ रहे हैं दोस्तों। तो ये स्टोरी है नेवल बेस की और किस तरीके से भारत ने पूरे एक सिस्टम को, यहां पे 10,000 बंदे डाले हिमालयन रेंजेस पे एडिशनल, तो लाखों ट्रूप्स वहां पे हो गए। यहां पे चाइना, भारत को पता है, देखिए झड़प हिमालय में होगी, युद्ध हिमालय में होगा, लेकिन चाइना को जो दर्द है ना दोस्तों, असली दर्द समुद्र में होगा। और इंडियन नेवी की जो कैपेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है, उससे भी चाइना खुश नहीं है, क्योंकि जो इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी है दोस्तों, वो चाइना के पेट पे लाता है। जो चाइना के शिप्स जाते हैं, दुनिया भर के शिप्स आते हैं, कहां आते हैं चाइना, कहां पे, जो उनका इंडस्ट्रियल एरिया है। क्यों आते हैं? सामान लेने के लिए। चाइना दुनिया की एक इंडस्ट्री है, बैक एंड मैन्युफैक्चरिंग है दुनिया भर के लिए। चाइना सब बनाता है, जुराब से लेकर सुइंग मशीन से लेकर वॉशिंग मशीन से लेकर टेलीविजन से लेकर, चाइना सब कुछ बनाता है। वही चाइना की असली ताकत है। वही है, जैसे रावण की नाभि में अमृत था ना, वही, दैट इज द अमृत फॉर चाइना। उस अमृत के कलश को तोड़ने के लिए, उसको भेदने के लिए इंडियन नेवी तत्पर है। इंडियन नेवी ने अपनी फील्डिंग ऐसे बैठा रखी है, अगर आप मैप देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि जैसे स्लिप फील्डर होते हैं ना, क्रिकेट का मैच चल रहा है, फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है और उसने वहां से दिया आउट स्विंगर एक, और यहां पे 3 लोग 4 लोग स्लिप पे खड़े हैं, उसने टक से बैट से लगा, सीधा कैच आउट। ये भारत ने कर दिया, पूरी फील्डिंग लगा दी दोस्तों, ऐसे बिल्कुल ऊपर से नीचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जम्मू और कश्मीर पहुंचे। जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को 2019 में हटाने के बाद यह उनकी पहली यात्रा थी। पीएम मोदी ने 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का भी अनावरण किया। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से लगातार कश्मीर में विकास से जुड़े काम हो रहे हैं, जिसे देखकर पीओके के लोग पाकिस्तान पर भड़के हुए हैं। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के विकास में लगे हैं। इस बारे में जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों से पूछा गया तो उनके अंदर का दर्द सामने आया। पाकिस्तान के रियल एंटरटेनमेंट टीवी के सुहैब चौधरी ने पीओके के लोगों से बातचीत की। यहाँ लोगों ने कहा कि सरकार ने कई लोगों को नौकरियों से निकाल दिया है। यह भी देखा गया कि पीओके में इसे लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। एक शख्स ने सरकार को कोसते हुए कहा कि गांवों तक 5 रुपए का भी विकास कार्य नहीं पहुंचा है। इसके साथ ही कहा कि आटा महंगा होता जा रहा है और घरों में बिजली नहीं आ रही है। वहीं जब सुहैब ने जम्मू कश्मीर और पीओके की तुलना की तो लोगों ने कहा कि हम बहुत पीछे हैं। राजा जमील नाम के एक शख्स ने कहा कि हमें उनसे जम्मू और कश्मीर मुकाबला करने के लिए बहुत समय लगेगा। हम उनके साथ तुलना नहीं कर सकते हैं, वो हमसे बहुत आगे हैं। जिसे हम गुलाम कश्मीर कहते हैं, वहाँ भारत ने बहुत कुछ बना दिया है। वहीं एक शख्स ने कहा कि रियासत माँ होती है, लेकिन यहाँ हमें नौकरियों से निकाला जा रहा है। हमारी जो कमाई थी उसे भी हमसे छीन लिया गया है। एक और शख्स ने कहा कि आजाद जम्मू कश्मीर के पीएम को भारत के जंगलों को भी देखना चाहिए। वहीं दूसरे शख्स ने कहा कि प्याज 300 रुपए किलोग्राम मिल रहा है, वहीं आटा तो मिल ही नहीं रहा है। पीओके के एक और शख्स ने कहा कि भारतीय कश्मीर के लोगों को सस्ती बिजली मिलती है, जबकि पाकिस्तान की सरकार हमारी ही बिजली हमें 75 रुपए यूनिट में देती है। एक अन्य शख्स ने कहा कि बेरोजगारी ऐसी है कि 2-3 दिन से लोग भूखे और उनका पेट नहीं भर रहा है।